वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है काल एक नॉलेज बेस्ड चैनल है दोस्तों। और श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आज की जो वीडियो है मैं जन्माष्टमी के ऊपर ही लेकर आया हूँ दोस्तों। आज मैं आपको श्री कृष्ण जी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और उनकी स्टोरीज़ बताऊंगा जो शायद आज से पहले आप लोगों ने नहीं सुनी होंगी, और सुनिए तो बहुत अच्छी बात है ये तो दोस्तों। लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँ जो आपने अभी तक ना सुनी हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आज जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण जी के जन्मदिन। तो हम जन्म की बात करेंगे सबसे पहले कि श्री कृष्ण के जन्म कैसे हुआ था और क्या हुआ था उस वक्त पर। तो उससे मैं कुछ रिलेटेड आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोगों ने जो मुझे इतना प्यार दिया मेरी पिछली 3 वीडियोस में, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहूँगा गाइस कि हमारी काल फैमिली से अब तक 160 सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे मेरी वीडियोज़ को शेयर करते रहें दूसरे लोगों के साथ भी, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि हमारी काल जो फैमिली है वो और बड़ी हो सके और ये जो नॉलेज है वो और भी लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि श्री कृष्ण जी का जन्म अंधेरे में क्यों हुआ था, रात को क्यों हुआ था। जैसे कि हम सभी जानते हैं श्री कृष्ण जी का जन्म काल कोठरी में हुआ था, रात में हुआ था। तो उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि दोस्तों, वो जो रात थी वो सबसे ज़्यादा एकदम बिल्कुल काली रात थी, बिल्कुल घनघोर अंधेरा था उस वक्त। ऐसा अंधकार कि ये अपने एक हाथ को दूसरा हाथ भी ना नज़र आए, ऐसा अंधेरा। और जो वासुदेव जी थे उनके बेड़ियाँ डली हुई थी कमर में, पैरों में, हाथों में। और वो बिल्कुल मतलब एकदम ऐसे थे दोनों ही माता पिता। और ऐसे समय पर बिल्कुल दुखी थे और बिल्कुल घनघोर अंधेरा रात थी। तो ऐसे में श्री कृष्ण जी आए और उनके चरण कमलों को उनके ऊपर रखा। तो इसका बहुत ही अच्छा संकेत दोस्तों ये है कि जब आपको आपके जीवन में घनघोर अंधेरा छाया हो, अंधकार छाया हो और आपके जीवन में परेशानियां चल रही हों, जब ऐसा हो जाए कि आपको अपना एक हाथ भी दूसरे हाथ को ना दिखे, इस तरह का अंधेरा, ऐसी परेशानियां आपके जीवन में चल रही हों, तब श्री कृष्ण जी भगवान आपके हाथ को पकड़ते हैं, आपका हाथ थामने के लिए आते हैं। दोस्तों, कितनी सुंदर विचार है, कितना सुंदर ये अर्थ है इस बात का। उसके बाद जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो अब वासुदेव जी को बोला कि हमें लेकर चलो, लेकर जाना था। तो वासुदेव जी ने कहा कि मैं कैसे लेकर जाऊं, मेरे हाथों में बेड़ियां हैं और कमर में बेड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, बाहर ताला लगा हुआ है, जेल में बंद हैं और बाहर इतने सारे पहरेदार हैं। तो भगवान ने कितना सुंदर उत्तर दिया कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बस मुझे अपने सर पर विराजमान कर लो। कितना सुंदर विचार है दोस्तों कि आपके जीवन में कितनी भी परेशानियां हो, कुछ भी हो, अगर आप भगवान को अपने सरोधारी कर लेते हैं, अपने सर पर बिठा लेते हैं, तो आपकी सारी परेशानियां जो है दूर हो जाएंगी। और ऐसा ही हुआ, जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण जी को उठाया और अपने सर पर रखा, तो सारे के सारे बेड़ियाँ सभी अपने आप खुल गए, ताले अपने आप खुल गए, जेल अपने आप खुल गई और जितने पहरेदार थे वो अपने आप सो गए। तो कितने सुंदर विचार है। फिर वो उनको लेकर आगे चले दोस्तों। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यमुना पार कर कर उनको जाना था। तो जब वो चलने लगे, उन्होंने उसको श्री कृष्ण जी को सूप में रखा। सूप आप देखा होगा शायद आप लोगों ने, जिसमें पुराने ज़माने में और आज भी कई जगह यूज़ होता है, वो अनाज को छानते हैं ऐसे ऐसे करके, जिसमें से वो गंदगी बाहर निकाल देते हैं। उसमें रख कर लेकर गए थे। तो चलते चलते जब आगे चले वो, तो यमुना जी को पार करना था। तो यमुना जी में वो चल दिए चल दिए चल दिए। किसी ने पूछा कि आप ऐसे कैसे जा रहे हो और आपको डर नहीं लग रहा है कि यमुना जी इतने उफान पर हैं, घनघोर बारिश थी, बिल्कुल काली रात। तो वसुदेव जी ने कहा कि जब भगवान को अपने सर पर बिठा लिया है तो फिर डरना कैसा, अब तो सभी चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी। और भगवान की लीला देखिए दोस्तों, भगवान ने अपने पैर को नीचे लटका दिया और जैसे ही नीचे लटकाया, यमुना जी ने उनका चरण स्पर्श किया और अपने आप रास्ता दे दिया। कितनी सुंदर यहाँ से हमें अर्थ मिलता है कि आपके जीवन में कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानियाँ हो, जितनी भी बड़ी से बड़ी विषमताएं आएँ, आप उनको भगवान के चरणों में रख दो, आपको अपने आप रास्ता मिल जाएगा। और ऐसा ही हुआ दोस्तों, यमुना जी ने अपने आप वसुदेव जी को रास्ता दिया और वो वहाँ पहुँच गए। फिर उन्होंने श्री कृष्ण जी को उठाकर उनके नंदगांव में लेकर गए और नंद महाराज के घर में रख दिया। तो जब उन्होंने अपने गोद से उठाकर उन्हें नंद महाराज के घर में रखा, तो श्री कृष्ण जी रोने लगे।
भगवान रोए इसलिए क्योंकि दोस्तों जब हम भगवान को अपने सिर से उतार कर, और उन्होंने लोक माया जो भगवान की माया थी उसको अपने सर पर रख लिया। जब हम भगवान को उतार कर भगवान की माया को अपने सर पर रख लेते हैं तो ऐसे में भगवान को रोना ही आता है। भगवान की माया इस संसार में जो माया है वही है जिसमें हम लोग फंसे रहते हैं। अच्छा पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इन सब चीज़ों में हम लोग फंसे रहते हैं। तो ये होती है भगवान की माया। तो दोस्तों ये था कुछ कृष्ण जी की जन्म से जो रिलेटेड था, एक छोटी सी जानकारी। इसके ऊपर मैं आगे भी बनाऊंगा एक पूरा प्लेलिस्ट बना कर दूंगा मैं, इसमें पूरी सीरीज़ बनाऊंगा माइथोलॉजी में। तो उसके बाद एक, जब वो छोटे से थे कृष्ण जी, तो आप सभी जानते हैं माखन चोर थे हमारे कृष्ण जी। तो वो कृष्ण जी की एक छोटा सा व्याख्या मैं आपको बताना चाहूँगा कि कृष्ण जी जाते हैं अपने दोस्तों के साथ माखन चोरी करने के लिए। जब माखन चोरी करने के लिए जाते हैं तो आपको पता है कि कृष्ण जी के डर से सभी जो वो थे वो क्या करते थे, उस पर लटका देते थे ऊपर, ताकि कृष्ण जी का हाथ ना पहुंचे वहां तक, और एक घंटी बांध देते थे ताकि जब भी कोई उसको चुराने की कोशिश करे तो वो घंटी बजे और उनको पता चल जाए। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब कृष्ण जी ने अपने दोस्तों से पूछा कि अब कैसे जाएं उस पर, तो सब कृष्ण जी ने कहा कि ठीक है मेरे ऊपर चढ़ो और एक एक करके उतार के खाते जाओ। तो सब ने किया लेकिन घंटी नहीं बजी। और जब कृष्ण जी ने कहा कि अब मैं खाता हूँ, अब जब कृष्ण जी चढ़े ऊपर और कृष्ण जी ने जैसे ही मटकी को पकड़ा तुरंत घंटी बजने लगी, और जैसे ही घंटी बजी तो वहाँ से जो वो थी गोपी वो आ गई। अब जैसे ही गोपी आई तो उन्होंने कृष्ण जी को पकड़ लिया। तो कृष्ण जी ने कहा कि ये कैसी माया है, जब मेरे दोस्तों ने ये सब खाया तो आपने कुछ नहीं, ये घंटी नहीं बजी, और जब मैंने खाया तो ये घंटी क्यों बजी। तो उत्तर आया कि जब प्रभु आपके दोस्तों ने खाया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब अगर भगवान को भोग लगे, अगर भगवान खाए और जब भगवान को भोग लगे और तब भी घंटी नहीं बजेगी तो कब बजेगी दोस्तों। तो कितना सुंदर विचार है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप मंदिर जाते हो, आरती होती है, भगवान को भोग लगता है तो वहाँ घंटी बजती है। तो यही संकेत था दोस्तों वो। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्री कृष्ण, आपने देखा होगा श्री कृष्ण जी को बांसुरी के साथ, लेकिन एक ऐसा समय आया था दोस्तों जब श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी को तोड़ दिया था। आपने देखा होगा कि द्वारका जब चले गए थे तो महाभारत में श्री कृष्ण जी के हाथ में बांसुरी को नहीं दिखाया जाता है। क्यों? उसका रीज़न ये था कि जब दोस्तों श्री राधा जी कृष्ण जी के पास आ गई थी, जब उनकी शादी हुई तो कुछ समय बाद श्री कृष्ण जी से मिलने आई, उनके महल में रहीं कुछ समय के लिए, वहाँ पर पूजा करती थी, रोज़ श्री कृष्ण जी से मिलती थी, और ऐसा काफ़ी टाइम तक चला। लेकिन श्री कृष्ण, एक दिन क्या हुआ, राधा मैया वहाँ से चली गई महल से। तो श्री कृष्ण जी राधा जी को देखने के लिए आए, पूरा महल छान लिया, मंदिर छान लिया जहाँ पर वो पूजा करती थी, हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन कहीं पर भी राधा मैया नहीं मिली। तो ऐसे में श्री कृष्ण जी बहुत परेशान हो गए दोस्तों। फिर उन्हें जहाँ पर वो पहली बार मिले थे उस वृक्ष के वहाँ गए तो देखा कि राधा मैया वहाँ बैठी हैं गुमसुम चुपचाप। तो श्री कृष्ण जी ने उनसे पूछा कि राधा आप यहाँ क्यों आ गई, आप महल से यहाँ क्यों चले आए। तब दोस्तों राधा मैया ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस हंसकर श्री कृष्ण जी से कहा कि कन्हैया मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, कुछ मांगना चाहती हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने बोला कि हाँ बताओ। तो उन्होंने कहा कि बस तुम एक बार मुझे अपनी मुरली बजा कर सुना दो, वो बांसुरी बजा कर सुना दो जो हमेशा बजाया करते थे। तो श्री कृष्ण जी ने मुरली बजाना शुरू किया और राधा मैया ने वो अपना सर उनकी जांघ पर रखकर बैठ गईं। और ऐसे में दोस्तों जब थोड़ी देर तक श्री कृष्ण जी ने मुरली बजाई, उसके बाद श्री कृष्ण जी का ध्यान जब राधा मैया पर गया तो राधा मैया अपना देह त्याग चुकी थी। ये देखकर श्री कृष्ण जी बहुत व्याकुल हुए और उसके बाद उन्होंने अपनी बांसुरी को तोड़ दिया और कभी ना बजाने का प्रण लिया। उसके बाद दोस्तों श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी को कभी नहीं बजाया। और दोस्तों एक और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ये कुछ छोटे छोटे नॉलेज है और फैक्ट्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस पर पूरी स्टोरी है जो मैं आप लोगों को अलग से मैथोलॉजी सीरीज़ में सुनाऊँगा। एक आपने सुना होगा श्री संत माधव दास जी, जो श्री कृष्ण जी के असीम भक्त थे। उनकी एक स्टोरी है, बहुत मज़ेदार स्टोरी है, मैं आपको सुनाता हूँ आज। होता क्या है कि माधव दास जी चले जाते हैं इसमें जगन्नाथ में, जगन्नाथपुरी में वो रहते थे माधव दास जी। अब श्री कृष्ण जी के असीम भक्त थे और ऐसी भक्ति थी बहुत ही ज़्यादा अच्छी। तो श्री कृष्ण जी भी, आप जानते हैं कि अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। तो श्री कृष्ण जी हमेशा मिलने के लिए उनसे आते थे शाम के समय में।
श्री कृष्ण जी और वो एक दिन टहल रहे थे, रोज़ मिलते थे। तो एक दिन श्री कृष्ण जी आए तो माधवदास जी ने पूछा कि आप क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं आज? तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि जब से गोकुल वृंदावन छोड़ा मन ही नहीं लगता है, चोरी करने को ही नहीं मिली आज तक, जब से यहाँ आए जगन्नाथ में। अब माधवदास जी ने कहा चोरी करने को, तो ये तो बचपन की बातें हैं, कोई बात नहीं, होता है। अब तो अब कहाँ चोरी हो रही, छोड़िए। कहते कि नहीं, लेकिन मन तो होता है, अब क्या करें, जो आदत है वो तो आदत है। तो माधवदास जी ने कहा कि ठीक है, अगर आपको मन करता है तो आप कर लीजिए। तो कहते आप अकेले भी कैसे कर लें, कोई साथ में होना चाहिए, साथी होना चाहिए, तभी तो मज़ा आता है चोरी करने का। तो अब श्री कृष्ण जी ने कहा, और माधवदास जी ने कहा कि अब साथी कहाँ से आप? तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप ही हैं एक हमारे सखा, तो चलिए हमारे साथ। अब माधवदास जी ने कहा कि प्रभु, पूरी ज़िंदगी हमने संत की ज़िंदगी जी है, आप कहाँ हमसे चोरी की बात कर रहे हैं, हमें तो कुछ भी नहीं पता चोरी के बारे में। श्री कृष्ण जी, बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना, बस फुर्ती होनी चाहिए चोरी करने के लिए, तो फुर्ती होनी चाहिए, बाकी मैं आपके साथ हूँ ही, जो भी होगा। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि, तब माधवदास जी ने कहा कि चलिए ठीक है, क्या चोरी करना है आप बताइए। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि वो जो जगन्नाथपुरी के राजा हैं, उनके बगीचे में बहुत अच्छे कटहल के फल लगते हैं, लेकिन वो लाते नहीं हैं, हमें देते नहीं हैं। तो माधवदास जी ने कहा कि बस इतनी सी बात, ये तो मैं आपको ला कर दे दूंगा, वो तो राजा जो है वो हमारे शिष्य हैं। तो कृष्ण जी का नहीं, वो बात नहीं है लाने में, जो मज़ा चोरी करने में है वो ऐसे कहा। तो अब माधवदास जी ने कहा कि चलिए ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी है। तो दोस्तों श्री कृष्ण जी उनको लेकर जाते हैं रात में, बोलते हैं कि देखो फुर्ती रखना, और चोरी चोरी छिपके छिपके बोलना है, ज़्यादा नहीं बोलना है कुछ भी, ठीक है। तो अब उनको तो एक्सपीरियंस था नहीं चोरी का, तो वो बोले, तो कृष्ण जी ने कहा कि देखो वो वाला पेड़ है, उस पर हम चढ़ेंगे और वहाँ से तोड़ेंगे। तो माधवदास जी जोर से बोले, कान्हा कौन सा, ये वाला या ये वाला? तो माली इतने में उठकर डंडा लेकर भागा। तो रुको, तुम्हें मैं बताता हूँ कौन सा वाला। तो श्री कृष्ण जी उनको लेकर वहाँ से गायब हुए। तो बोला कि देखो, तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि धीरे बोलो, आराम से बोलो। तो माधवदास जी ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। फिर वो दूसरे पेड़ पर गए, तो माधवदास जी को चढ़ा दिया ऊपर कृष्ण जी ने। तो अब वो वहाँ से भी ज़ोर से बोले, कान्हा कौन सा तोड़ें, ये वाला कि ये वाला? अब इतने में माली लेके आया डंडा और भागता हुआ आया बहुत तेज़ी में, कि रुको तुम्हें मैं बताता हूँ अभी कि कौन सा वाला। अब श्री कृष्ण जी तो थे ही कौतुकी, वो तो थे ही। तब कृष्ण जी तो हो गए अंतर्ध्यान, वो वहाँ से चले गए। अब फंस गए बेचारे माधवदास जी। अब एक तो संतों के कपड़े आपको पता है कैसे होते हैं, वो बेचारे टहनियों में इलझते इलझते, अब जब तक एक कटहल गिरा चुके थे नीचे। तो अब नीचे आए तो उन्होंने, माली ने पकड़ लिया अंधेरे में ही उनको। पहले तो 2 डंडे लगाए, फिर बांध कर पूरी रात वहीं रखा कि तुम्हें सुबह राजा के यहाँ लेकर जाऊँगा, चोरी करते हो, रुक जाओ, तुम्हें अभी मैं बताऊँगा। अब जब सुबह हुई तो राजा जी टहलने के लिए बगीचे में आए। अब बगीचे में आकर उन्होंने देखा कि माधवदास जी बंधे हुए हैं। तो ये देखकर भागे भागे आए राजा जी कि ये क्या है माधवदास जी, आप गुरु जी आपको किसने बांधा है ऐसे? तो माली को वो मारने के लिए भागे, जो उनके राजा थे, जो शिष्य थे। तो माधवदास जी ने कहा कि नहीं नहीं, इनको मत मारो, जब काम करेंगे पिटने के तो पिटेंगे भी। तो उन्होंने बोला कि आपने क्या किया ऐसा? तो बोले कि हम चोरी कर रहे थे। कहते चोरी? आप क्यों चोरी कर रहे थे? आप तो, आपको जो चाहिए आप बताइए, मैं एक बार में आपके लिए हाजिर कर दूंगा। कहा कि नहीं, जब कुसंग में पड़ जाते हैं, जब कुसंगति में पड़ जाते हैं तो फिर कर लेते हैं, क्या करें, करना पड़ता है कुसंगति में पड़कर। तो कहते कुसंगति, किसकी कुसंगति में पड़ गए आप? तो कहते कि यहाँ नहीं बताऊँगा मैं, तो मैं अंदर चलकर सारी चीज़ें बताऊँगा। तो अब माधवदास जी को अंदर ले गए, फिर उनको नहलाया धुलाया, फिर आसन पर बिठाया। तब माधवदास जी ने बताया कि श्री कृष्ण जी ने मुझे बोला था यहाँ चोरी करने के लिए, और ऐसे ऐसे कि उन्हें कटहल के फल बहुत पसंद है। जब ये सुना वहाँ के राजा ने, तो उन्होंने पूरे जगन्नाथ, वो जो बगीचा है, पूरा बगीचा ही श्री कृष्ण जी के नाम कर दिया। अब जब ये पूरा बगीचा श्री कृष्ण जी के नाम कर दिया, तब वो सारे लिखा पढ़ी करी, जो भी था सारा बनाया। और वही शाम को उनकी आदत थी टहलने की, समुद्र किनारे टहलने चले गए। श्री कृष्ण जी आ गए दोबारा हर रोज़ की तरह, और आते ही पूछते हैं माधवदास जी से कि और सुनाइए माधवदास जी, कैसी गुजरी रात आपकी? तो इसने माधवदास जी बोलते हैं कि आप तो हमें छोड़कर चले गए वहाँ से, हम क्या करते?
कहता कि हमने तो आपको पहले ही बोला था कि चोरी में फुर्ती होनी चाहिए बिल्कुल, अब आप धीरे धीरे उतरोगे, ऐसे तेज तेज बोलोगे तो कैसे काम चलेगा। तो कहते कि प्रभु आप तो हमें वहाँ से छोड़कर चले गए, लेकिन ये भक्त आपके लिए देखिए पूरा बगीचा आपके नाम करा लाया। और आज भी दोस्तों वो जगन्नाथ का बगीचा वहीं पर है जहाँ पर उस राजा ने श्री कृष्ण जी को भेंट किया था। और ये थी जानकारी कुछ दोस्तों। ऐसे ही आपको पता होगा, शायद आप लोगों ने वो स्टोरी सुनी होगी जिसमें हाथी को एक मगरमच्छ पकड़कर अंदर खींचता है पानी में, और वो जो हाथी था, हाथी श्री कृष्ण जी को बुलाता है, अपना बल लगाता है, नहीं बचा, अपने आप को नहीं बचा पाता, तो वो श्री कृष्ण जी को बुलाता है कि प्रभु मेरी रक्षा करो। ऐसे में श्री कृष्ण जी आकर उस मगरमच्छ का सर काट देते हैं। तो हाथी नाराज़ हो जाता है, कहते हैं कि प्रभु मैंने बुलाया आपको, आप यहाँ किसके कहने पर आए। कहते कि आप तुम्हारे कहने पर आया गज हाथी। तो कहा कि प्रभु जब आप मेरे कहने पर, मेरे बुलाने पर यहाँ आए तो आपने इसका उद्धार क्यों कर दिया पहले। मतलब जो भगवान के हाथों मरेगा उसका तो उद्धार होना ही है, अब मगरमच्छ भगवान के हाथों मारा गया था। तो प्रभु ने कितना सुंदर जवाब दिया, कहा कि प्रभु कि यही तो मेरा स्वभाव है कि मैं अपने भक्तों से पहले उनका भला करता हूँ जो मेरे भक्तों के चरण पकड़ते हैं। कितने सुंदर विचार हैं दोस्तों। ऐसे ही आपने सुना होगा महाभारत की वो कथा, जब महाभारत में श्री कृष्ण जी ने वो इनको मारने के लिए, भीष्म पितामह को मारने के लिए चक्र उठा लिया था, तब उनको अर्जुन ने रोका था कि प्रभु रुक जाइए, ये क्या कर रहे हैं, आपने प्रण लिया था कि आप महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। तब श्री कृष्ण जी ने कितना सुंदर जवाब दिया कि मैंने तो ये प्रण लिया था कि मैं इसमें महाभारत के युद्ध में नहीं उठाऊंगा शस्त्र, लेकिन कल रात मेरे भक्त ने, श्री भीष्म पितामह जी ने भी यह प्रण लिया था कि अगर मैंने श्री कृष्ण जी के हाथों शस्त्र ना उठवा दी तो मैं भी गंगा पुत्र नहीं। तो मेरी अगर ये टूट भी जाती है प्रतिज्ञा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूटनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ऐसे थे हमारे श्री कृष्ण जी जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञाओं को छोड़कर अपनी, और ये सच बात है दोस्तों, श्री कृष्ण जी ऐसे हैं कि वो धरती के या संसार के नियमों को नहीं देखते हैं। अगर उनके भक्त के भक्ति के भाव सच्चे हैं तो वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थी कुछ जानकारी दोस्तों जो मैंने आज आपके लिए जन्माष्टमी के लिए बनाई है स्पेशली। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ये काल फैमिली जो है ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और भी सब्सक्राइबर इसके साथ जुड़ते रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।